नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाउंडेशन कोर्स बीएससी बीए और बीकॉम के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर हो, है ना, और बीए और बीकॉम के लिए भी, दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के लिए क्लास हमने स्टार्ट की थी। तो आइए, हमने प्रथम अध्याय के जो वेद मंत्र हैं उनका अध्ययन करना आरंभ किया था। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे 2 मंत्र मैंने आपको बता दिए थे। आइए आज तीसरे मंत्र की ओर चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मंत्र तीसरा है और मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता है, एक देवता होता है और एक छंद होता है। ठीक है, यानी कोई ना कोई जो मंत्र है वो किसी न किसी छंद में जरूर लिखा जाता है। तो आपने दोनों मंत्रों के बारे में देख लिया था। आइए इसमें देख लेते हैं। जो तीसरा मंत्र है आपका, ये भी ऋग्वेद का ही है। तो ऋषि इसके कौन है? आंगिरस। आंगिरस यानी कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विसर्ग लगेंगे। ठीक है, तो आंगिरसः हो जाएगा, ऋषि आंगिरसः। और देवता यानी इस मंत्र में किसकी स्तुति की गई है? तो देवता का नाम है संज्ञानम। और इसके बाद छंद, छंद है एक त्रिष्टुप। आपने देखा था पहला जो श्लोक था उसमें छंद था गायत्री, जिसे गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा मंत्र था उसमें छंद अनुष्टुप था, अनुष्टुप छंद होता है। इसी प्रकार एक छंद कौन सा होता है? त्रिष्टुप। ठीक है, तो आइए इस मंत्र के अर्थ को समझते हैं। तो लिखा है समानु मंत्रः समिति ही समानी समानम मनः सह चित्तम एसाम। ठीक है, तो एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और फिर बाद में शब्दों को जोड़ करके वाक्य बन जाएगा। ठीक है, देखो दूसरी लाइन और पढ़ लेते हैं। समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानीन वो हविषा जुहोमी। तो एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर लिखा है समानो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो समानु है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मैंने समान, एक तरीके से एक समान, है ना, एक जैसा, इसका अर्थ हो जाएगा एक समान। इसके बाद देखें आप, मंत्र, मंत्र आप जानते हैं, यानी मंत्र क्यों बोले जाते हैं? किसी देवता की स्तुति के लिए मंत्र बोले जाते हैं। तो मंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? एक तरीके से स्तुति। ठीक है, मंत्र का क्या अर्थ हो जाएगा? स्तुति। स्तुति कह सकते हो, प्रार्थना कह सकते हो, आराधना कह सकते हो, है ना। समिति, समिति देखो पहले ये दोनों शब्दों से एक अर्थ निकलता है कि जो हमारी स्तुतियां हैं, जो हमारी पूजाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो सब कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप सभी जानते हैं अलग अलग धर्मों के तरीके अलग अलग है, प्रार्थनाएं अलग हैं, इसी कारण तो इतना वैर भाव है। तो यही ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है इस मंत्र के माध्यम से कि जो हमारी स्तुतियां हैं, जो हमारी पूजा प्रार्थना के तरीके हैं, वो सब कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, तो वैर भाव कम होता है। ठीक है, तो यानी हम सबकी जो स्तुतियां हैं, जो पूजा है, प्रार्थना है, वो सब एक जैसी होनी चाहिए। आगे देखें, आगे लिखा है समिति ही। समिति ही कहते हैं सम्मेलन को, है ना, सम्मेलन कह सकते हो, यानी मिलना। समिति आप जानते हैं ना, समिति में मिलते हैं लोग, सम्मेलन में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मिलना। तो यानी समिति का क्या अर्थ होता है? सम्मेलन या मिलना। यानी हम सबका जो मिलना है ना, वो भी कैसा होना चाहिए? समानी। कैसा होना चाहिए? समानी। यानी हम सबका जो मिलना है वो भी कैसा होना चाहिए? समानी का अर्थ एक समान। यानी हम सबका जो मिलन है वो भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि हमारे जो मन है, विचार है ना, हमारा जो, उनमें मतभेद नहीं होना चाहिए। हम सब एक बात पे एक ही विचार रखें, इस तरीके का भाव आ रहा है। समानम मनः, देखो आगे लिखा है समानम मनः, है ना, दो दो के जोड़े से बिल्कुल समझ में आएगा आपको। समानम मनः, समानम आप जानते हैं एक जैसा, और मनः यानी मन, यानी हम सबका मन कैसा हो? एक जैसा हो। ठीक है, और आगे लिखा है सह। सह का भी मतलब साथ साथ होता है। सह का मीन्स क्या होता है? सह का मीन्स क्या होता है आप जानते हैं ना? सह यानी साथ, तो यानी साथ का मतलब एक जैसा, समान। चित्तम यहाँ लिखा है, देखो यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, संधि हुई है दोनों शब्दों की। एक तो है चित्तम, ठीक है, और एक है एसाम। चित्तम और एसाम की संधि हुई है। तो चित्तम आप जानते हैं, चित्त माने होता है हृदय, हृदय, है ना। तो यानी जो हमारा हृदय है, यानी हमारे जो विचार हैं हृदय के, है ना, मन के जो विचार हैं, वो भी कैसे होने चाहिए? साथ साथ, यानी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, एसाम, एसाम माने इनकी, यानी ये जो इच्छा है ना, ये किसकी है? इनकी। इनकी किसकी? जो हम लोग हैं, यानी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, है ना, क्योंकि मंत्र में तो ईश्वर से प्रार्थना की गई है। यानी इस मंत्र में प्रथम पंक्ति में प्रार्थना की गई है कि इनकी, यानी ये जो प्रार्थना करने वाले हैं, ये जो विद्या ग्रहण करने वाले हैं, ये जो विद्यार्थी लोग हैं ना, हम सब,
इन सब की जो है ना जो स्तुतियां हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इनका जो मिलन है, मिलना, वो भी कैसा होना चाहिए, एक जैसा समान होना चाहिए। इनका जो मन है वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और इनका जो चित्त यानी हृदय है, यानी जो इनके विचार हैं वो भी कैसे होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए, यानी समान होने चाहिए। ठीक है, प्रथम पंक्ति आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखो लिखा है दूसरी लाइन देखें, समानम। समानम आप समझते हैं एक जैसा। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। समानम का क्या अर्थ होता है, एक जैसा। और समानम के बाद लिखा है मंत्रम, और यहाँ दो शब्दों की संधि हुई है देखो, एक तो मंत्र है वो मंत्रम, और एक ये जो अभि और मंत्र है, ये दोनों एक साथ है, अभिमंत्र है। ठीक है, तो देखो समानम माने आपको पता है एक समान यानी एक जैसा, तो एक जैसा। मंत्रम माने मंत्र, अभिमंत्र माने बताता हूँ, यानी ये मंत्र कह रहा है, यानी इस मंत्र में जो ऋषि हैं आंगिरस वो कह रहे हैं कि मैं आपको एक ऐसा एक जैसा यानी एक ही मंत्र बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तरीके के मंत्र बताऊंगा, यानी मैं आपको क्या बताता हूँ, समानम माने एक जैसा, मंत्रम माने मंत्र, अभिमंत्र माने बताता हूँ। ठीक है, कैसा मंत्र है वो, वह समानेन। ठीक है, वह माने होता है तुमको, है ना, क्या मतलब इसका, तुमको, यानी मैं एक समान मंत्र तुमको, अभिमंत्र माने बताता हूँ, यानी मैं बिल्कुल एक मंत्र आपको बताता हूँ, केवल एक मंत्र क्या है वो आगे बताएंगे। आगे लिखा है समानीन वो हविषा जुहोमी। देखो हविषा, हवि कहते हैं उस सामग्री को जो यज्ञ में दी जाती है। यज्ञों में आप देखते हैं ना सामग्री होती है, उसे हवि कहते हैं। ठीक है, हविषा माने सामग्री के द्वारा। हविषा का क्या अर्थ हो जाएगा, सामग्री के द्वारा। ठीक है, हविषा का अर्थ क्या हो जाएगा, सामग्री के द्वारा। और वो मानी एक तरीके से तुमको या तुम्हारी, इस तरीके का सेंस आएगा। देखेंगे क्या आएगा, समानीन। समानीन आप समझ रहे हैं, एक समान। देखो यहाँ तक बताया कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, और वो मंत्र क्या है कि, है ना, वो मानी एक तरीके से क्या हो जाएगा, तुम्हारी, कि जो तुम्हारी है ना। और समानीन माने एक जैसी, हविषा मानी सामग्री से, यानी तुम्हारी एक जैसी सामग्री से, है ना। जुहोमी होता है वो है क्रिया, इसका अर्थ होता है यज्ञ करना, यानी इसका यह अर्थ है कि तुम सबकी सामग्री एक जैसी हो जिससे आप यज्ञ करते हो। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सबकी जो विचारधारा है वो एक जैसी होनी चाहिए, सबकी जो मान्यताएं हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। कुल मिला के भाव ये है इस श्लोक का, इस मंत्र का, कि एक जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, तो यानी मैं सबको एक मंत्र देता हूँ कि तुम सब एक ही सामग्री से, समानीन माने एक जैसी सामग्री, हविषा माने सामग्री से, है ना, तुम सब क्या करो, यज्ञ करो, यज्ञ यानी हवन करो। ठीक है, इस तरीके से इस श्लोक यानी मंत्र का उच्चारण है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट मंत्र पर चलते हैं। अपने काम की बातें आप इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आइए आप देख सकते हैं मंत्र 4। मंत्र जो 4 है उसे देख लेते हैं। देखो जो मंत्र 4 है इसका अर्थ समझ लेते हैं। भद्रम, एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। भद्रम, देखो भद्र माने होता है कल्याणकारी, है ना, तो भद्रम का क्या अर्थ हो जाएगा, कल्याणकारी। ठीक है, भद्रम का क्या अर्थ हो जाएगा, कल्याणकारी। और आगे लिखा है कर्णो भी। कर्ण आप समझते हैं, कर्ण कहते हैं कानों को, कर्णो भी का मतलब हो जाएगा कानों से। ठीक है, कानों से। और आगे लिखा है श्रोणुयाम। श्रोणुयाम माने सुने, बहुत आसान है ना। तो यानी कहने का अर्थ ये हो जाएगा कल्याणकारी। कानों से क्या सुनना है, कल्याणकारी, यानी अच्छे वचनों को सुने। ठीक है, यानी हम लोग जो विद्यार्थी लोग हैं, जो पूजा करने, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि देखो लास्ट की लाइन में लिखा है, ये जो बड़े बड़े शब्द रहते हैं ना, ये बड़े शब्द नहीं होते, इनमें संधि हुई रहती है। तो देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है यजत्रा, ये एक अलग शब्द है, यजत्रा है ना, लिखा है ना। तो यजत्रा का अर्थ क्या हो जाएगा, यजत्रा का अर्थ होता है एक तरीके से आराधना करने वाले, है ना, या विद्यार्थी लोग, हम भी तो आराधना कर रहे हैं विद्या की, है ना, क्योंकि हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो आराधक, है ना, इन्हें क्या कहेंगे, आराधक लोग, है ना, जो आराधना करते हैं, जो विद्या ग्रहण करते हैं, है ना, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यानी जो हम आराधक लोग हैं या हम विद्यार्थी लोग जो हैं, वो क्या हुआ, क्या होना चाहिए हमारे साथ,
हम कल्याणकारी बातों को, या अपने आप जोड़ना पड़ेगा आपको शब्दों को या बातों को, है ना। हम कल्याणकारी बातों को कानों से सुने। कर्णो भी का अर्थ है कानों से, और श्रृणुयाम का अर्थ है सुने, ठीक है। तो यानी हम आराधक विद्यार्थी लोग कल्याणकारी बातों को कानों से सुने, ऐसी हम प्रार्थना करें ईश्वर से, ठीक है। आगे लिखा है देखो देवाहा, देवा लिखा है ना, तो देवा ये क्या है, संबोधन का रूप है, यानी संबोधन, यानी हम ईश्वर या देवताओं से स्तुति कर रहे हैं कि हे देवता, हे देव, यानी हम आराधक या हम विद्यार्थी लोग कल्याणकारी बातों को अपने कानों से सुने, ठीक है। आगे लिखा है भद्रम, भद्रम का फिर दोबारा अर्थ क्या हो जाएगा, कल्याणकारी, यानी अच्छी बातें, है ना। भद्रम आगे लिखा है देखो पश्चिम, यहाँ तक देखो संधि हुई है, तो पश्चिम लिखा है, तो पश्चिम का क्या अर्थ होता है, पश्चिम का अर्थ होता है देखें, पश धातु देखने के रूप में अर्थ में आती है। तो भद्रम माने जो कल्याणकारी बातें हैं या कल्याणकारी दृश्य हैं या जो अच्छे दृश्य हैं, पश्चिम माने देखें, उन्हें ही देखें। और आगे लिखा है देखो आ की मात्रा आ रही है, पश्चिमाक सभी, तो यानी संधि हुई है, तो यहाँ से एक शब्द निकल के आएगा और वो शब्द है आ की मात्रा आ रही है यानी ए, और स है छतरे वाला, और भी, और यहाँ विसर्ग है ना, विसर्ग का रै बन गया यहाँ पे। तो अक्षी, अक्षी कहते हैं आँखों को, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हम भद्रम माने कल्याणकारी दृश्य को ही, दृश्य आपको अपने पास से जोड़ना पड़ेगा, कल्याणकारी दृश्यों को ही अपनी अक्षभी माने क्या हो जाएगा, आँखों से, और पश्चिम माने देखें। बात समझ आई। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा कि हम विद्यार्थी लोग केवल कल्याणकारी बातों को ही अपने कानों से श्रृणुयाम माने सुने, ठीक है, तथा कल्याणकारी दृश्यों को ही अक्षभी माने अपनी आँखों से, पश्चिम माने देखें, ठीक है। प्रथम पंक्ति आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखो दूसरी लाइन पे चलते हैं। लिखा है, हाँ ये देखो बहुत बड़ा शब्द सा दिख रहा है ना आपको, ये कुछ भी बड़ा शब्द नहीं है, देखो इसे तोड़ देते हैं, संधि विच्छेद करते हैं इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो यहाँ लिखा है पहला शब्द है स्थिरई, है ना, इतना लंबा तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, तो देखो ऐसे ही पढ़ा जाता है, स्थिरई अंगई, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्थिरई प्लस 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 करके लिखता हूँ। यहाँ लिखा है अंगई, देखो रै है ना, तो विसर्ग हट के रै बन जाता है ना कई जगह, तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ विसर्ग था, अब विसर्ग हट के क्या बन गया था, रै, तो यहाँ अंगई आ जाएगा, अंगई प्लस, यानी इसका संधि विच्छेद कर रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, आपको संधि विच्छेद नहीं देखना, केवल एक एक शब्दों को देखना है कि यहाँ से स्थिर है, यहाँ पे अंग है, तो फिर अर्थ बताऊंगा तो जोड़ लेंगे, है ना, रटना नहीं है। आगे लिखा है देखो अंगे, यहाँ पे सै बन गया, कहीं विसर्ग से सै बन जाता है, तो यहाँ भी विसर्ग है, तो विसर्ग का सै बन गया। आगे लिखा तुष्ट, तुष्टवांश है ना, तो तुष्टवांश अलग लिखो, तुष्टवांश, यहाँ पे देखो तुष्टवांश सै बन गया ना, इसके बाद आधा, तो यहाँ भी विसर्ग है प्लस। आगे देखो लिखा है तनु भी, ये न है, आगे क्या लिखा है तनु भी, तनु भी है ना, क्योंकि तनु भी ही है ना, तो यहाँ पे देखो रै बन रहा है ऊपर, तो रै बन रहा है तो इसका मतलब विसर्ग, ठीक है। आगे लिखा है व्यसेम ही, व्यसेम ही, बस, यानी ये जो एक बड़ा सा शब्द आपको दिख रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 शब्द हैं एक साथ जोड़ रखे हैं संधि करके, ठीक है। तो स्थिरई का क्या अर्थ हो जाएगा, अब इनका अर्थ देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो स्थिर का अर्थ होता है एक तरीके से दृढ़, है ना, दृढ़ को आप जानते हैं क्या कहते हैं, मजबूत कहते हैं ना उर्दू में, हिंदी में दृढ़ कहते हैं, समझ रहे हैं ना, दृढ़ यानी स्ट्रॉन्ग, तो स्थिर का मतलब दृढ़ हो जाएगा। अंगई, अंग आप जानते हैं शरीर के अंग, है ना, तो ये तो बिल्कुल आसान है, शरीर के अंग कैसे हों, मजबूत हों, इसका अर्थ कुछ कुछ ऐसे मिल रहा है ना। और तुष्टवांश क्या होता है, जो तुष्टवांश है ना, इसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, स्तुति करना, है ना, एक तरीके से स्तुति करना, ठीक है। आगे लिखा तनु, देखो तनु कहते हैं, तनु गात्र काया, ये सब किसके पर्यायवाची है, शरीर के, तो तनु भी का अर्थ है शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस याद रखें प्रत्येक शब्द का अर्थ, फिर खुद जोड़ लेंगे आप। और व्यसन में ही का अर्थ होता है उपभोग करना, एक तरीके से, है ना, उपभोग करना, या आप इसका देखेंगे इसके अनुसार क्या अर्थ होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, यानी कहने का मतलब ये है। आगे देखो इसे भी देख लेते हैं, देवहितम, देवहितम का अर्थ है, देव माने एक तरीके से ईश्वर,
और हितम माने उनके उनके कार्य के लिए। देवहितम का मतलब है ईश्वर का कार्य, ईश्वर के कार्य में आपको लगना है, कहने का मतलब ये है। यद आयु, देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है यद आयु, तो ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो यत और प्लस आयु, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अब देखो क्या हो जाएगा कि हमारे जो अंग हैं, है ना, हमारे जो अंग हैं और जो हमारा शरीर है, द्वारा भी देखते हैं सेंस आएगी या नहीं। तो ये हमारा जो अंग, हमारे जो अंग हैं शरीर के, है ना, यानी हमारा शरीर तथा शरीर के सभी अंग कैसे हों, दृढ़ हों, दृढ़ माने मजबूत हों, ठीक है। जिससे हम, देखो स्तुति करना, तो स्तुवांश लिखा है ना, जिससे हम उस ईश्वर की स्तुति कर सकें, ठीक है। यानी शब्दार्थ के अनुसार अर्थ नहीं निकलता, भावार्थ के अनुसार निकलता है, यानी भाव क्या बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्तुति कर रहे हैं हम ईश्वर से कि हमारा जो शरीर है, तनु भी यानी हमारा शरीर, और जो हमारे अंग हैं वे कैसे हों, दृढ़ यानी मजबूत हों, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, उस ईश्वर की स्तुति कर सकें, ठीक है। आगे देखो, आगे ये तो चारों का अर्थ हो गया। हाँ, ये लिखा है व्यसेम ही और देवहितम, देवहितम का मतलब ईश्वर के कार्य के लिए। यद आयु, यद माने जो, यद माने जो होता है, ठीक है, जो आयु जो